आज हम लोग महादेव वर्मा जो इनका पाठ है, पाठ 11वां गद्य के अनुसार ये पहला पाठ है गद्य का। हमने पद्य भाग कक्षा 12वीं आरोह पुस्तक जो है उसका पद्य भाग पूरा किया और अब आपके सामने गद्य भाग का पहला पाठ और पाठ 11 महादेव वर्मा उनका संस्मरणात्मक एक रेखा चित्र है भक्ति, उसको आपके सामने रख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल ललित गुप्ता सर 560560 है ये मेरा YouTube चैनल है। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइबर करवाएं और आपके मित्रों तक इसको पहुंचाएं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इनका फायदा मिले। ललित.गुप्ता 67 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो इस पर भी वीडियो देख सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं 9587954117। आपसे निवेदन है कि जो भी समस्या आपको हो आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता चल सके और बाकी और भी अगली वीडियो को अच्छी से अच्छी आपके सामने बना सके या फिर इसी वीडियो को एडिट करके आपके सामने डाली जा सके। हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर पहला, वैसे प्रश्न नंबर दोनों मिलाकर ही पहला है लेकिन मैंने इनको थोड़ा अलग अलग कर दिया है, तो आप देखेंगे। तो सबसे पहले भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन जो है वो अपना नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? तो लक्ष्मी, उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। तो लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी उसका अर्थ था धन की देवी। नाम होने के बाद भी वह क्या थी? गरीब थी और लोगों द्वारा इस नाम से बुलाना उसे स्वयं का उपहास लगता था, ऐसा लगता था जैसे उसका मजाक बन रहा हो, अतः वह अपने असली नाम को छुपाना चाहती। प्रश्न नंबर अगला इसी का एक भाग है। भक्तिन को यह नाम किसने दिया? तो यह नाम जो है भक्तिन को यह नाम लेखिका महादेव वर्मा ने दिया। ठीक है, और क्यों दिया? क्योंकि भक्ति ने गले में गले में क्या पहन रखी थी? कंठी, है ना, कंठी माला पहन रखी थी। उसके सन्यासी जैसी छवि को देखकर लेखिका ने उसे भक्तिन का नाम दिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कन्या रत्न, उसके भक्तिन के 2 पुत्रियां प्राप्त हुई थी, तो उसमें लगा था 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत है? तो हम यहाँ देखते हैं, इसका उत्तर देखते हैं और हम देखते हैं हाँ, हम इस बात से सहमत है। क्यों सहमत है? कि जब भक्तिन ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसकी सास और जेठानियों ने क्या किया? उस पर घोर अत्याचार करना शुरू कर दिया, उस पर बहुत अत्याचार किए और इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी से बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे और भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, उसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही एक सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। तो कैसे देखते हैं इसको? पंचायत ने भक्तिन की बेटी पर आवारा तीतरबाज युवक पति के रूप में थोप दिया। ठीक है, और यह पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री के मानव अधिकार को कुचलने का एक षड्यंत्र था। स्त्रियों को उसके मानव अधिकारों से वंचित करने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4। भक्तिन अच्छी है, हम देखते हैं। अब इसके बाद भक्तिन अच्छी है, प्रश्न नंबर 4, यह कहना कठिन होगा, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। तो भक्तिन अच्छी है कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो भक्तिन अच्छी अपनी बात को सही साबित करने के लिए हजारों तर्क सामने रख देती थी। वह लेखिका की सुविधा नहीं देखती थी, वह हर बात को अपनी सुविधा अनुसार करती थी। यही कारण है कि लेखिका ने कहा होगा कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। कि भक्तिन द्वारा शास्त्रों के प्रश्न को सुविधा अनुसार या सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? भक्तिन द्वारा शास्त्रों के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है, ये देखते हैं। लेखिका के अनुसार भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा से सुलझा लेती है। उदाहरण के लिए भक्तिन का यह कहना कि तीरित गए मुंडाए सिर, लेखिका भक्तिन के जवाब में कुछ नहीं कह पाती थी
और अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है इसी का ही। तो भक्तिन के आ जाने से महादेवी जो है अधिक देहाती कैसे हो? तो देखते हैं। ज्वार के भुने हुए, इसका उत्तर है ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी खानी पड़ी क्योंकि महादेव वर्मा को ये सब काम करने पड़े जो भक्तिन के द्वारा बनाया गया था काम। देखते हैं, ज्वार के भुने हुए उन्हें भुट्टे खाने पड़े, है ना, भुट्टों की खिचड़ी खानी पड़ी, उसकी बनी हुई सफेद महुए की लापसी को संसार की श्रेष्ठ हलवे से अधिक स्वादिष्ट मानकर खाना पड़ा। भक्तिन ने लेखिका को देहाती भाषा की और कहावतें भी सिखा दी। इस तरह महादेव वर्मा देहाती बन गई। और ये हमारा पाठ जो है महादेव वर्मा भक्तिन पाठ पूरा हुआ। आपसे निवेदन है कि आप लगातार वीडियो देखते रहें। वीडियो की अगली कड़ी में हमारी पाठ की अगली श्रृंखला को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बच्चों को या और अपने दोस्तों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।